कई लोगों का ये विचार होता है कि सर हम फील्ड पे जाते हैं, मेहनत करते हैं, सब कुछ है, लेकिन लोग हमें किस तरह के मिलते हैं। तो यकीन मानिए कई तरह के लोग मिलते हैं आपको, कई तरह के लोग मिलते हैं। और ये मत सोचिए कि सिर्फ आपको ही मिल रहे हैं। सबसे पहला चीज जो है, आपको आरसीएम में सक्सेसफुल होने के लिए जो डर है, आपको लोगों से मिलने से डर लगता है, तो आपको घर से ही अपने डर से जीतना पड़ेगा। घर से ही आप लोगों से तब तक मत मिलिए सर। मैं निवेदन करूंगा पूरे भारत को, मेरे वीडियो जो भी देख रहे हैं पूरे भारत को मैं निवेदन करूंगा, आप किसी भी व्यक्ति को, अपने भाई को, अपने दोस्त को, किसी को भी चर्चा मत करिए जब तक आपके सीनियर आपको ना बोले। जब तक नंबर वन, जब तक आपके पास डेमो किट ना हो, जब तक आपके कंपनी के इतिहास ना पता चले, जब तक आपके कंपनी के सामान खरीदने से क्या लाभ है, जब तक आपको ये पता ना चले कि आरसीएम में शुद्ध सामान मिलता है, 10 से 35% डिस्काउंट मिलता है, 40 से 75% पॉइंट मिलता है, उसके बाद 2 से 22% आपको कैशबैक मिलता है। ये जब तक आप ये 4 पॉइंट जब तक आप सामने वालों को समझा नहीं पाएंगे, उसके बाद जब अब तक आपको आप ये नहीं समझा पाएंगे कि भैया आरसीएम का सामान इतना अच्छा है तो मार्केट से सस्ता कैसे, ये ये 4-5 चीजें जो मैंने आपको बताया है, ये जब तक आप नहीं समझा पाएंगे तब तक आप किसी को भी अपनी होशियारी ना दिखा। हो सकते हैं कि आप कलेक्टर हो सकते हैं कि आप पीएचडी होल्डर हो सकते हैं कि आप माने भारत का नंबर वन डॉक्टर हो, नंबर वन वकील हो, नंबर वन इंजीनियर हो, नंबर वन सब कुछ हो। आपको लगता होगा कि आप बेस्ट हो, आपको लगता होगा कि दुनिया आपको प्यार करते हैं। फिर भी मेरा निवेदन है सर, फिर भी मेरा निवेदन है कि सर जब तक आप आरसीएम में मास्टर ना बने, आप अपने दोस्त को भी ना समझाए। स्वयं आप अपने सीनियर से समझवाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्वयं जो है आप किसी को अपनी होशियारी ना दिखाए सर। इस बिजनेस में आप अपनी होशियारी दिखाने से नुकसान क्या होगा मैं आपको क्लियर बता दूं। उससे पहले मैं बता दूं कि मेरे चैनल में जितने साथी आप लोग सब्सक्राइबर है, सबको मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्रोग्राम में। आरसीएम डायमंड बालाजी, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए सर, लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत शानदार तरीके से समझिए कि मान लीजिए आपके 20 दोस्त है, मान लीजिए 20, 10 जो भी आप संख्या ले लीजिए खुद से। मान लीजिए आपके 10 दोस्त है ना, 10 दोस्त है। तो 10 दोस्त को आपने आज आरसीएम ज्वाइन किया, आज आपने आरसीएम ज्वाइन किया, या आज आपने आपको किसी ने प्लान समझाया, आज आपको किसी ने प्लान समझाया और आप जाके क्या किए, आप जाके चले गए कहा, दोस्तों को समझाने। तो यकीन मानिए सर, सबसे पहला चीज, सबसे पहली बात, मैं फर्स्ट लाइन उनके लिए बोलूंगा जो आज प्लान समझे, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं ली, उसके बाद उसके पहले ही दोस्तों को समझाने लगे। तो सबसे पहला चीज सर, आपको ही कम समझ में आया, आपको ही कम समझ में आया सर। क्योंकि आपको यदि पूरा समझ में आ जाता तो आज आप खाली हाथ नहीं जाते, एक आईडी बना के जाते सर, मेंबरशिप लेके जाते। आपको ही कम समझ में आया, डाउट में है अभी आप, और आपने क्या सोचा, दोस्तों को समझाने लगते हैं। चल, अब जब दोस्तों को समझाने जाते हैं तो दोस्त यदि आपसे ज्यादा होशियार निकल जाए गलती से, और आपको पता चल जाए इसने भी तो 2-4 कंपनी किया है, और वो यदि आपके ऊपर हावी हो जाए, तो आप क्या बोलोगे पता है? फिर आप क्या बोलोगे? अपने आप को होशियार बनाओगे, अरे वो मैंने अभी ज्वाइन नहीं किया, मैं तेरे तेरे को समझा रहा हूँ दोस्त मेरे, तेरे को समझा रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि मुझे जो एक ने प्लान समझा, मैंने भी पता है, तूने अभी जो बताया ना कि ऐसा 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 कंपनी है, मैंने भी जिसने आज मुझे प्लान समझाया उसको भी मैंने ऐसे ही बोला है, भलाई कुछ नहीं बोला। फिर भी अपनी होशियारी दिखाएंगे, अपने आप को सेफ जोन में लेके आ जाते हैं, सुरक्षा में लेके आ जाते हैं। उसके बाद 2-4 लोगों को आप समझा लेते हैं, कोई करते नहीं है तो आप भी अपने सीनियर को, जिसने भी आपको प्लान दिया है, आप मना कर देते हैं बड़े प्यार से, कोई भी बहाने से। सर ये अति होशियार लोग हैं, ये जिंदगी भर गरीब रहेंगे, गरीब थे, गरीब है, गरीब रहेंगे।
जिंदगी भर 8 घंटे काम किया है, 8 घंटे काम कर रहे हैं और जिंदगी भर 8 घंटे काम करेंगे। इनको आप सुधार नहीं सकते। ये अपने आप को होशियार समझते जरूर है सर, लेकिन ये वो कौवा है, मैं आपको शुद्ध हिंदी में समझा, ये वो कौवा है जो आंखें बंद करके किसी घर से एक रोटी का टुकड़ा लेके आता है चोंच में, और चोंच में किसी रोटी का टुकड़ा ले आके किसी के घर में जाते हैं और आंखें बंद करके कहीं छुपा देते हैं। और वो कौवा ये समझता है कि मेरी आंखें बंद है, मतलब ये है कि मैं नहीं देख रहा हूं, मतलब दुनिया भी नहीं देख रहा है, मैं सबसे छुपा के मैं रोटी का टुकड़ा छुपा रहा हूं मैं। वो कौवा ये समझता है सर, और इसीलिए वहीं से आंखें बंद करके उड़ जाता है। उड़ने के बाद जब उसको भूख लगती है, चूंकि खुद भी आंखें बंद करके रखा था, तो उसको भी याद नहीं रहता है कि मैंने रखा कहाँ है। तो ये उस कौवे की तरह के लोग हैं सर, जो ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, उससे पहले ट्राई करेंगे, देखता हूं कुछ लोगों को, पहले देखता हूं 2-4 दोस्तों को बोल के, यदि कोई ज्वाइन करता है तो मैं भी कर लूंगा। ये वो कौवा है सर, समझिए। दूसरा, अब मान लेते सेकंड नंबर के जो लोग हैं जो ज्वाइन कर चुके हैं, अब ज्वाइन कर चुके हैं, उनको थोड़ी बहुत समझ में आया, उसके बाद आप वो क्या करेंगे, बड़े प्यार से क्या करेंगे, 10 लोगों को समझाएंगे। 10 लोगों को समझाएंगे, खुद खुद ने समझा 50%, सामने वाले को समझाने जा रहा है 25%, अब जिसको समझाने जा रहा है वो समझ रहा है 12%, उसके बाद वो घर जाके समझेगा 6%, हो गया सत्यानाश। अब 6-10 लोगों को उसने प्लान दिखाया, 10 लोगों ने मना कर दिया। अब बालाजी उनके सीनियर है, मान लीजिए पूरे भारत में आपके सीनियर ने बोला कि चलो आपके 10 लोगों की लिस्ट बनाओ, क्योंकि आपने लिस्ट तो बनाई नहीं, 2-4 दिन हुआ आपकी ज्वाइनिंग किए, 2000-3000 के आपने सामान लिया, ठीक है। अब आपके लिस्ट बना रहा है, आपने एक को फोन किया, हेलो सौरभ, यार मैंने वो आरसीएम के मेरे सीनियर आ रहा है, तो एक बार समझ लो यार। आप सौरभ क्या बोलेगा, मनी मन, एक बार समझा तो दिया। और भारत के लोग भाई अति होशियार है सर, अरे वो तूने समझा तो दिया यार, तूने समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं, समझ गया, मैं समझ गया, मैं वो दुनिया को सब चीज समझ गया सर, वो दुनिया की हर चीज समझ गया सर। वो ये भी समझ गया कि इस आरसीएम में आदरणीय मुकेश कोठारी जी 23 साल से काम करके हर महीना लाखों रुपए, 50 लाख से ऊपर उठा रहे हैं। वो ये समझ गया कि रवि ओपी शर्मा जी आईएएस ऑफिसर होने के बावजूद भी आरसीएम करते करते आरसीएम से 6 लाख छोड़ के गए 2012 में, बेटे को आना चालू हुआ, उसके बाद बेटा आज 10-11 साल से आज बेटा 40 लाख 40-45 लाख के ऊपर आ रहा है। वो ये भी समझ गया, और ये समझ गया कि नरवरिया सर जो है एक टेलर होने के बावजूद भी 16-17 साल से आरसीएम को करते हुए लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, 2-2 कोठी है, हवेली है, 3-3 4-4 गाड़ियां हैं, महंगी से महंगी गाड़ियां है। वो ये समझ चुका है, और ये भी समझ चुका है वो कि मेरी बस की बात नहीं है, मैंने उसकी बस की बात नहीं है। इसलिए वो, अब भारत के लोग तो समझदार है सर, भारत के लोग समझदार है, ठीक है ना, तो वो आपको मना कर देगा, अरे तूने तो समझाया था, अब वो आपके सीनियर के सामने नहीं आएगा। या कोई यदि बोल दे हाँ मैं आ रहा हूं, ठीक है, अब वो बोले मन ही मन सोचेगा, अरे यार इसने समझा तो दिया, ये सीनियर आ गए मतलब फिर खाएगा, फिर जान खाएगा, इससे अच्छा अरे यार वो तुम्हारा उस समय मैं आने ही वाला था, उस समय मेरे बीवी की पेट दर्द शुरू हो गए, अरे वो मेरे घर की गैस टैंकी खत्म हो गया था, अरे वो बेटी को लेने स्कूल लेने जाना था, अरे वो खेतों में पानी देने जाना था, अरे वो कॉलेज का एक अचानक काम आ गया तो कॉलेज की फीस भरने जाना था। दुनिया भर के बहाना, आपके सीनियर से 10 लोग नहीं मिलेगा सर, नहीं मिलेगा। आपके 10 लोगों की जो फील्ड थी वो खत्म। इसीलिए मैं आपको बताता हूं सर कि आप अति होशियार ना बने इस बिजनेस में। इस बिजनेस में अभी आपने ज्वाइन किया, मतलब अभी अभी आपने जन्म लिया है इस बिजनेस में, एक छोटा शिशु है। भले ही आप दूसरा कंपनी कर चुके हैं, इसी तरह के नेटवर्क मार्केटिंग के दूसरा कंपनी कर चुके हैं सर, मेरे पास कई लोगों का फोन आता है, सर मैं आईएमसी कर चुका हूं, मैं वेस्टिज कर चुका, आपके साथ काम करना चाहता हूं सर, कमाल हो जाएगा, मेरे इतने लोगों की टीम थी सर, बड़े मुश्किल से उसके ज्वाइनिंग के बाद सामने वाले की ऐसी हवा टाइट होती है, फिर ना तो वो उसके आईएमसी वाले कोई आते हैं ना उसके वेस्टिज वाले कोई आते हैं।
क्यों? क्योंकि ऐसे फेकोलॉजी उसका हर कंपनी में चल रहा है सर, हर कंपनी में उसका फेकोलॉजी ऐसे ही चल रहा है। तो आपको समझने की आवश्यकता है। अति होशियार लोगों की कमी नहीं है सर। आपको लग रहा होगा कि सामने वाला ज्वाइन कर लेगा तो मेरा भला हो जाएगा। सर यकीन मानिए, मेहनत करते जाइए, लोगों की संख्या के हिसाब से मेहनत करते जाइए। आप शुरू में किसी को ना समझाए, आपको समझाना तभी है। नंबर 1, आपके पास डेमो किट हो। नंबर 2, आपको कंपनी के प्रोफाइल, कब से शुरू हुआ है कंपनी और आज तक कितने प्रोडक्ट, कितने डेमो पिकअप सेंटर, कितने डिस्प्ले वाल, ये सारी चीजें। उसके बाद आरसीएम का सामान मार्केट से अच्छा है तो सस्ता क्यों है ये पता हो, और 4-5 वीडियो आप सीनियरों की सेव करके रखे, बार बार देखे, ताकि आप उसको समझा सके सिक्योरिटी क्या है। ये 4-5 चीजें जब तक आप नहीं समझेंगे, उसके ऊपर अध्ययन नहीं करेंगे, रटेंगे नहीं, तब तक आप किसी को प्लान ना समझाए सर। प्लीज आपसे निवेदन है, क्योंकि आपके वजह से, आपके बड़बोले के वजह से, आपके अति होशियारी के वजह से सर डायरेक्ट सेलिंग भारत में खराब हो रहा है। क्योंकि हम अज्ञानता के दीप लिए घूम रहे हैं सर, अज्ञानता के दीप लिए घूम रहा है। तो सीधी सी बात है सर, हम किसी का दीपक नहीं जला पाएंगे। हमारी दिया बुझा हुआ है ना, तो हम किसके दिया जलाएंगे सर? और ऐसे ही हर दिया को हम सामने लेके जाएंगे, वो बोलेगा अरे यार एक आया था एक दिया, वो भी बुझा हुआ, तुम भी आयो बुझा हुआ, तुम भी आयो बुझा हुआ। ऐसे करके भारत में ज्यादातर सीनियर जो है, देख पा रहा हूँ सर, आरसीएम में भी कई शिकायतें आ रही है सर, कि सर मेरे सीनियर ऐसे हैं, मेरे सीनियर वैसे हैं, मेरे सीनियर फलाने, मेरे सीनियर रॉयल्टी अचीवर ध्यान नहीं देते। तोप बन गए रॉयल्टी अचीव करने के बाद, रॉयल्टी अचीव करने के बाद बड़ा तोप बन गए क्या, कि आपको ध्यान नहीं दे पा रहे? या फिर वो होशियार है, उसको पता है कि आप लंगड़ा घोड़ा हो, इसलिए आपके ऊपर दांव नहीं खेल रहा है, लेकिन आपको तो लग रहा है कि मैं तो कर रहा हूं लेकिन मेरे सीनियर साथ नहीं दे रहा। सर मेरे टीम में भी ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि मैं तो कर रहा हूं, लेकिन बालाजी ध्यान नहीं दे रहा है। वो कुछ नहीं कर रहा है सर, पिछले 6 महीने से 1,000 रुपए की टोटल सामान नहीं खरीद रहा है। पिछले 6 महीने से जब भी बालाजी बोलते हैं मीटिंग में नहीं आ रहा है, पिछले 6 महीने से जब भी मैं उनके एरिया में जाता हूं, वो बुलाते नहीं है सर, नहीं बुलाते हैं सर। उनके 10 किलोमीटर के, मैं 160 किलोमीटर चला जाता हूं और 10 किलोमीटर उनसे दूर रहता हूं, तब भी वो बुलाते नहीं कि सर मेरे घर में आइए, कुछ लोगों को समझाइए। नहीं करते, कुछ भी नहीं करते सर। मैं उनको बुलाता हूं कि मैं 160 किलोमीटर आ रहा हूं, आप 20 किलोमीटर आ जाओ। उनके पास 20 किलोमीटर आने का टाइम नहीं है सर। और वो मीटिंग में, कई लोग ऐसे भी है जो मीटिंग में बैठेंगे सर, लेकिन करेंगे कुछ नहीं सर। तो कई तरह के लोग हैं, आपको हर तरह के लोगों के साथ डील करते हुए आगे जाना है। आपको नंबर ऑफ संख्या जो है, नंबर ऑफ मेंबर जो है, वो बढ़ाते जाना है सर। कौन करेगा कौन नहीं करेगा, देखिए सर, जिसको करना है ना, उसको वो कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल के करेगा सर। और जिसको नहीं करना, आप दुनिया भर की सपोर्ट दे दो सर, नालायक के, माफी चाहता हूं मैं आप लोगों से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन वो नालायक के नालायक ही रहेगा। ये वही वाली बात है सर, कई घरों में आपने देखा होगा, पिताजी के पास करोड़ों की संपत्ति है, बेटा नल्ला है, कमा रहा है, जमीन जायदाद बेच के खा रहा है बेटा, लोन कर्जे पे कर्जा लिए जा रहा है बेटा। और कई ऐसे बेटे हैं सर, गरीब घर से हैं, लेकिन आज लाखों की संपत्ति बना चुके हैं सर, करोड़ों की संपत्ति बना चुके हैं। इसलिए बोलते हैं, पूत कपूत भय तो का धन संचय, और पूत सपूत भय तो का धन संचय। किसी भी कंडीशन में धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कपूत है तो आप कितने ही संचय कर लो, वो खराब कर देगा। और यदि सपूत है तो आप 1 रुपए मत दो उसको, वो 10,000 नहीं 10 लाख बना देगा। तो ये निवेदन है सर आपसे कि आप संख्याओं के ऊपर फोकस कीजिए। आप 10 लोगों को समझा के बैठ गए, अरे मैंने तो समझाया था कि कोई करता नहीं है, मैंने तो प्लान दिखाया था, कोई करता नहीं है। सर मुझे अभी एक गांव में किसी ने बताया, सर आजकल मुझे ऐसे लोग मिल रहे हैं, बोल रहे हैं मैडम आप कहाँ फंस गए हो, ऐसे सब कुछ नहीं होता है, ऐसे करके देख लिए कुछ नहीं होता, आप कहाँ फंस गए हो। तो मैंने उन मैडम को बताया, मैंने कहा मैडम आप कहाँ तक पढ़े लिखे हो, कहाँ तक पढ़े लिखे हो? कहते सर 8वीं। मैंने कहा मैडम 8वीं क्लास के पढ़े लिखे किसी को आपने लाखों रुपए कमाते हुए देखा है? नौकरी करके, कुछ भी करके, दुकान चला के, 2 घंटा मेहनत करके? मैंने कहा मैडम आप कितने घंटे मेहनत कर रहे हो डेली, ईमानदारी से बताओ। कह रहे सर हफ्ते में 1 घंटा भी नहीं करता हूँ, करती हूँ।
तो मैंने कहा 1 घंटे भी यदि हफ्ते में नहीं करते और तो फिर आपको ये नेगेटिव लोग ही तो मिलेंगे, ये जो नकारात्मक लोग हैं यही तो आपको मिलेंगे। या फिर कुछ लोग अति होशियार होते हैं सर, वो इतना समझदार हो चुके होते हैं, 6 महीना मीटिंग में आ जाए ना, इतना होशियार हो चुके होते हैं, वो अपने सीनियर को बहाना देते हैं। खुद तो मना करेंगे नहीं, अब किसी के कंधे पे तो बंदूक रखना पड़ेगा ना। अब खुद देख रहा है कि मैंने तो 4-5 लोगों को समझाया था, कुछ हो नहीं रहा है, कोई ज्वाइन कर नहीं रहा है, मैं भी सीख नहीं रहा हूँ, मुझे भी प्लान दिखाना आ नहीं रहा है। तो फिर मैंने कई जूनियरों को बोला मेरे सामने आप प्लान दो। अरे सर अभी आप हो तो आप दे दो, मैं तो सीनियर को पता कैसे चलेगा कि आप प्लान कैसे देते हो। तो फिर वो बहाने बनाते हैं। अरे पता है सर, आजकल मुझे कोई कोई लोग ऐसे ऐसे बोल रहा है आरसीएम को लेके, मेरा तो मुंडा ही खराब हो रहा है। अब वो ये अपने सीनियर को ये जताने की कोशिश कर रहा है कि सीनियर या तो गोद में ले लो, या फिर मैं तो निकल ही रहा हूं, मैं तो आरसीएम से निकल रहा हूं। तो सर इसीलिए बोला मैंने कि आप लोगों की संख्या बढ़ाते जाओ। आपके टीम में 5,000 लोगों में से सिर्फ 50 लोग काम करेगा सर। 5,000 लोग आप ज्वाइन करो, उसके बाद 50 लोग काम करेगा। आप 500 लोगों को ज्वाइन करो तो 5 लोग काम करेगा सर। 50 लोगों को लेके आप कोई तोप का काम नहीं मत करो। जब तक आप 50 लोगों को, 52 लोगों को ज्वाइन करो, मैं गारंटी देता हूं सर, 52 लोगों को आप ज्वाइन करो, 2 आपको खतरनाक प्लेयर मिलेगा। आपको 52 लोगों को आप ज्वाइन तो करो। कई लोग 3 लोगों को समझा के थक गए, 5 लोगों को समझा के थक गए, 2 को जोड़ के थक गए, अब कोई जुड़ ही नहीं रहा। भारत में आप कोई लोग है ही नहीं, भारत में आप कोई बचा ही नहीं है आरसीएम के सामान खरीदने वाले। भारत में आप कोई बचा ही नहीं है जिसको वो चर्चा कर सके। भारत में आप कोई लोग बचा ही नहीं है जो जिसको उसकी हिंदी समझ में आए या उसकी बंगला समझ में आए। भारत में दुनिया खत्म हो चुका है। वो एकलौता एक बंदा बचा है जो हल्दी नमक मिर्ची खाता है, बाकी सब खत्म हो चुका है। और यदि कोई है भी तो हमारे समाज के नहीं है, यदि कोई है भी तो हमसे बड़े अमीर आदमी है, यदि वो कोई है भी तो हमसे गरीब आदमी है, यदि वो हमसे पढ़े लिखे ज्यादा है या हमसे कम पढ़े लिखे है तो हमारी इज्जत की खतरा आ जाता है। हम रघुवंशी हो के हम उसको प्लान क्यों दे, हम रघुवंशी हो के एक चौधरी को प्लान क्यों दे। और एक चौधरी सोच रहा है अरे यार पंडित जी को प्लान दूं, पंडित जी मानेंगे मेरी बात? नहीं मानेंगे यार, पंडित जी नहीं मानेंगे यार, पंडित जी मेरी बात नहीं मानेंगे। पंडित जी सोच रहा है मैं उस माफी चाहता हूं, मैं किसी जाति धर्म को अलग करने के लिए सिर्फ उदाहरण देने के लिए आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। यदि कोई इसी जाति धर्म से है तो प्लीज बुरा ना माने, मैं माफी चाहता हूं, करबद्ध निवेदन है सर, मेरी भावनाओं को समझे। यही चल रहा है सर, यही चल रहा है सर। एक पंडित सोच रहा है मैं उस चौधरी को, चौधरी मतलब मान लीजिए सबसे निम्न जाति, मान लीजिए सबसे निम्न जाति कोई भी, मुझे तो इतना नॉलेज नहीं है, मान लीजिए कोई भी आप समझ लीजिए कि एक ऊंचे जाति सोच रहा है कि मैं उसको प्लान देने जाऊंगा, उसके घर जाऊंगा जहां बैठने की ढंग की जगह नहीं है। लेकिन उसी पंडित को यदि बुला लिया जाए ना, पंडित जी आ जाइए पूजा करना है, 5,001 रुपए फीस मिलेगा, देखो सुरसुर करके चले जाएंगे। तो यहां कई जगह मैंने भारत में देखा है सर। इसीलिए बोलता हूं भैया, रामायण सिर्फ राम जी को मानने से नहीं होगा, रामायण को ढंग से पढ़ो, समझो। आप राम जी को मानते भी हो लेकिन राम जी की बात नहीं सुन रहे हो, तो ये तो गलत बात है ना सर। राम जी खुद कह रहे हैं ना, कर्मों से बड़ा छोटा होता है सर, कर्मों से। जाति धर्म से कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। यदि होता भी है तो आपके दिमाग में बैठा हुआ है वो बात, दुनिया के दिमाग में नहीं सर। श्री राम ने कब से ये बात कहा है? जब से आप रामायण देख रहे हैं तब से चल रहा है। सबरी के हाथ के बेर खाए थे, उसके बाद और भी कई लोगों को कई बार बताए कि कर्म से बड़ा या छोटा होता है सर, कर्मों से बड़ा या छोटा होता है। आप यदि कर्म, आपका कर्म, एक बड़े ज्ञानी शायद कोई बागेश्वर धाम नहीं किनको तो मैंने अनिरुद्ध जी को शायद सुना था, बड़े माने उनको बोले गए थे कि यदि आप किसी भी जाति से मतलब नहीं, आपका कर्म किस तरह के, आपका धर्म वही बन जाता है सर। आप यदि पंडित के जमाने से हो और आपका कर्म यदि शूद्र की तरह है तो आप शूद्र की धर्म निभा रहे हो सर। तो आप अपने, मेरा कहने का मतलब मैं किसी को जाति धर्म नहीं समझा रहा हूं सर, मैं ये समझा रहा हूं सर, आपके इसी सोच के वजह से हो सकता है कि आपका टीम नहीं बन रहे हो सकता है सर। हो सकता है आपके घर में कोई नीची व्यक्ति आके बैठने में कतरा रहे हो,
कुछ भी हो सकता है। मैं फील्ड पे जाता हूं तो बहुत सारी चीजें देख पाता हूं सर, बहुत सारी चीजें मेरे सामने आता है, तो माफी चाहता हूं। किसी के जाति धर्म में मैं इंटरफेयर नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सब चीजें, मैं ना तो ना श्री राम हूं और ना ही मैं आपको सिखा सकता हूं, क्योंकि श्री राम ने जब रामायण में बता चुके हैं, उसके बावजूद भी आप नहीं सुधर पा रहे हैं, तो मैं कौन होता हूं सर आपको सुधारने वाले? मैं बिल्कुल नहीं हूं सर, माफी चाहता हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ लोगों से मिले, लोगों को प्लान दिखाए, ऐसे लोगों से मिले आपके, आपको यदि लग जाए कि ये बंदा हल्दी नमक मिर्ची खाता है, आप इसको समझा सकते हैं, तो आप समझाइए। यदि आपको लगता है सर ये बंदा साबुन से नहाता है, तो आप उसको आरसीएम समझाइए। आपको लगता है कि इस घर में दो चार पैसे की आवश्यकता है, तो आप उसको समझाइए। यदि आपको लगता है कि सामने वाले घर पे बहुत सारा पैसा है, लेकिन वो मार्केट से अशुद्ध सामान ले रहे हैं, तो आप उनको आरसीएम समझा सकते हैं कि शुद्ध सामान लीजिए। अमीर को अमीरी को तरह तरीके से समझाइए, गरीबों को गरीबी की तरह से समझाइए। गरीबों को ऊपर लेके आइए खींच के, अमीरों को शुद्ध सामान दीजिए, स्वस्थ बनाइए, और जो जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप शुरू कीजिए। कहने का मतलब यह है, लोगों की संख्या बढ़ाइए। लोगों की संख्या आप बढ़ाएंगे तो यकीन मानिए सर काम करेगा, काम करेगा सर। लोगों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। आपको अनगिनत लोगों से मिलने की आवश्यकता है। यदि यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं, किसी भी बात का बुरा लगे तो सर माफी क्षमा याचना करते हुए मीटिंग को मैं आप मैंने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मीटिंग का श्रेय यही है सर कि आप सिर्फ लोगों से मिलिए। ये सोचने का काम आपका नहीं है सर कि आपने कितने लोगों को ज्वाइन किया। आपको सिर्फ इतना सोचना है, जब तक आप सक्सेस नहीं होते तब तक आपकी लोगों की संख्या की गिनती नहीं होनी चाहिए। मुझे आज कोई पूछे कि बालाजी आपने कितने लोगों को ज्वाइन किया, मैं नहीं बता सकता सर। मैंने गिनती गिना ही नहीं सर, यकीन मानिए, नहीं गिना गिनती। अभी भी लोगों की ज्वाइनिंग में लगा हुआ हूं सर, लगा हुआ हूं। कहीं भी मुझे, मैं परसों खिलौने की दुकान में गया था, उस व्यक्ति को शायद उनका नाम चौरसिया है, तो मैं उनको समझाया सर। मैं किसी से भी मिलता हूं, किसी भी कंडीशन में मैं प्लान दिखाता हूं सर। मैं ये गिनती नहीं गिनता हूं कि मैंने 4 लोगों को समझाया, मैंने 10 लोगों को ज्वाइन किया, मैंने 15 लोगों को ज्वाइन किया, एक भी खरीदारी नहीं कर रहा है। बिल्कुल ये गिनती नहीं गिनता हूं सर। 15 नहीं, 15 लाख लोगों को ज्वाइन करिए सर। भारत में अरबों लोग हैं सर, करोड़ों नहीं, अरबों लोग हैं, अरबों। एक 100 करोड़ मतलब 1 अरब। आपको ध्यान देने की जरूरत है, लोगों की संख्या बढ़ाइए। बहुत धन्यवाद।